नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी कानूनी प्रावधान को समझने वाले हैं। सोचिए, अगर कोई पब्लिक चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट जिसे जनता की भलाई के लिए बनाया गया है, उसमें कुछ गड़बड़ चल रही हो, तो कानून इसमें हमारी कैसे मदद करता है? चलिए, इसी को समझते हैं। चलिए, एक सीधी सी लेकिन बहुत अहम सिचुएशन से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी पब्लिक मंदिर के ट्रस्टी ही नियमों को ताक पर रख रहे हैं। तो सवाल यह है कि उन्हें कानूनी तौर पर पद से कैसे हटाया जा सकता है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये है हमारा आज का रोड मैप। तो देखिए, असल में दिक्कत तब शुरू होती है जब कोई संस्था जो बनी तो जनता के अच्छे के लिए है, जैसे कोई मंदिर या चैरिटी, उसी के अंदर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पर अच्छी बात यह है कि हमारा कानून ऐसी स्थिति में चुप नहीं बैठता। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए एक बहुत ही साफ और मजबूत कानूनी रास्ता दिया गया है। और वो रास्ता क्या है? हमारे शुरुआती सवाल का जवाब हमें मिलता है सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की धारा 92 में। यही वो खास प्रावधान है जो ऐसे मामलों में काम आता है। तो ये धारा 92 है क्या? ये खास तौर पर ऐसे पब्लिक ट्रस्ट्स के लिए बनी है जो धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए हैं। अगर इन ट्रस्ट्स में कोई गड़बड़ी होती है तो ये सेक्शन एक्शन लेने का अधिकार देता है। ठीक है, तो अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी जाके केस कर सकता है? नहीं। धारा 92 ये भी साफ करती है कि मुकदमा कौन और किस अदालत में दायर कर सकता है। तो यहां दो बातें साफ हैं। केस कौन कर सकता है? या तो राज्य के एडवोकेट जनरल, या फिर कम से कम दो ऐसे लोग जिनका उस ट्रस्ट में कोई इंटरेस्ट हो, लेकिन उन्हें पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। और केस कहां होगा? उस जिले की मेन सिविल कोर्ट में, जहां उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। चलिए, मान लिया कि केस फाइल हो गया, तो अब कोर्ट से क्या क्या मांग की जा सकती है? धारा 93 में कई तरह की राहतों की लिस्ट दी गई है। कोर्ट के पास बहुत पावर है। वो किसी भी ट्रस्टी को हटा सकती है, उसकी जगह नया ट्रस्टी अपॉइंट कर सकती है, और सबसे जरूरी, ट्रस्ट के सारे हिसाब किताब की पूरी जांच का ऑर्डर भी दे सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कोर्ट ट्रस्ट को चलाने के लिए एक पूरी की पूरी नई स्कीम, मतलब एक नया सिस्टम बना सकती है, और ये भी तय कर सकती है कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे होगा। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये कानून बनाया ही क्यों गया, इसके पीछे की सोच क्या है। देखिए, इसका मकसद बिल्कुल साफ है। पब्लिक ट्रस्ट्स में आम जनता के हक की रक्षा करना और ये पक्का करना कि इन संस्थाओं की संपत्ति या इनकम का कोई गलत इस्तेमाल न हो। सीधी सी बात है, इसका मकसद जवाबदेही तय करना है। इस बारे में एक बहुत मशहूर केस है प्रागदास जी बनाम ईश्वरलाल भाई का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि धारा 92 के तहत होने वाला केस कोई मामूली केस नहीं है। ये एक स्पेशल केस है जो तभी शुरू हो सकता है जब या तो ट्रस्ट के नियमों को तोड़ने का आरोप हो, या फिर ट्रस्ट को ठीक से चलाने के लिए कोर्ट के दखल की जरूरत हो। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर धारा 92 पब्लिक चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट में किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए एक खास कानूनी रास्ता है। इसे या तो एडवोकेट जनरल या कम से कम दो इंटरेस्टेड लोग कोर्ट की इजाजत से शुरू कर सकते हैं। और इसका एक ही मकसद है, जनता के हितों की रक्षा करना और ये सुनिश्चित करना कि पब्लिक ट्रस्ट सही तरीके से काम करें।